वेलकम बैक टू माई चैनल। आज की वीडियो में हम देखने वाले हैं, पढ़ने वाले हैं रफेज के बारे में। आई होप यू नो अबाउट रफेज। रफेज क्या है? रफेज रफेज का दूसरा नाम फाइबर। रफेज, ठीक है। सो फाइबर क्यों इम्पोर्टेंट है? फाइबर बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है हमारी बॉडी के लिए। और मोस्टली क्या है? मोस्टली सप्लाई बाय द फूड डिराइव्ड फ्रॉम, कहाँ से? प्लांट्स। कहाँ से आता है फिर? मोस्टली द प्लांट्स विच कंटेन, okay, which containing enough cellulose, enough cellulose, okay। एंड रफेज एक ऐसा कंपोनेंट है फूड का जो डाइजेस्ट होने में बहुत टाइम लेता है। और सेकेंड पॉइंट क्या है? रफेज नॉट प्रोवाइड, कोई नॉट प्रोवाइड, नॉट प्रोवाइड न्यूट्रिएंट्स टू आवर बॉडी, ओके। हमारे बॉडी में कोई न्यूट्रिएंट्स नहीं, कुछ न्यूट्रिएंट्स नहीं देता है, ओके, कुछ भी रफेज न्यूट्रिएंट्स नहीं देता है, ओके। ये इट इज़ एसेंशियल एड इन द रेगुलर मूवमेंट ऑफ द बॉबल्स। जो रेगुलर मूवमेंट ऑफ द बॉबल्स, बॉबल्स पता है? बॉबल्स इज नथिंग बट द स्टूल, ओके। रेगुलर मूवमेंट ऑफ द बॉबल्स के लिए जो रेगुलर मूवमेंट है उसी में हेल्प करता है, ओके। देन डाइटरी फाइबर आर ऑल्सो नोन एज रफेज। यस, फाइबर इज नोन एज रफेज। नेक्स्ट पॉइंट, मेन सोर्सेज ऑफ रफेज। सोर्सेज क्या क्या है? सोर्सेज आर नथिंग बट वेजिटेबल्स, fruits, whole grains, whole grains. These are some sources of roughage or fiber. Okay, it helps in throwing out some waste from the body as urine and sweat. It helps to throw the waste from the body as urine and sweat. Okay, there are two types of roughage or fiber. Two types of fiber. One is soluble fiber. Okay, soluble fiber. Next क्या है? Insoluble, insoluble फाइबर। जस्ट रिमेंबर, इसमें से दो, एक क्वेश्चन, एक या दो क्वेश्चन पूछते हैं, एक ही क्वेश्चन पूछते हैं अक्सर। जस्ट रिमेंबर, रफेज इज नथिंग बट, रफेज अगर पूछते हैं तो रफेज इज नथिंग बट इट इज़ अ फाइबर, इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड एज फाइबर। और इसमें क्या होता है? बेसिकली क्या हुआ? रफेज में प्लांट कंटेनिंग एनफ सेलुलोस, जो सेलुलोस रिच कंटेंट कोई भी फूड में होता है उसी से रफेज फाइबर बनता है, ओके। एंड इट डजेंट प्रोवाइड, कोई भी न्यूट्रिएंट्स नहीं देता है रफेज, बट रफेज इज फाइबर इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। न्यूट्रिएंट नहीं देता है बट ये न्यूट्रिएंट से भी कम नहीं है रफेज, ओके। वेजिटेबल, फ्रूट्स, होल ग्रेन्स आर मेन सोर्स ऑफ रफेज, ओके। फाइबर, और ये जो हमारा रफेज फाइबर है, टू टाइप्स है, सोल्यूबल, BEL, ओके, सोल्यूबल फाइबर, इनसोल्यूबल फाइबर। सोल्यूबल फाइबर का मतलब क्या है? द फाइबर्स विच डिजॉल्व विथ वाटर, ओके, dissolves in water, okay, dissolves in water and forms to form gel like substance, to form gel like substance, and which digest, which slowly digest, ये digest हो जाता है, okay, slowly digest and can, which leads to, can lower cholesterol, cholesterol cholesterol and blood sugar, ओके। ब्लड शुगर। इनसोल्यूबल फाइबर डज नॉट डिजॉल्व, डिजॉल्व नहीं होता है, किस पे डिजॉल्व नहीं होता है? वाटर पे। डिजॉल्व इन वाटर, एड्स, बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत ही इंपॉर्टेंट, एड्स बल्क टू द स्टूल। हमारा जो वेस्ट है, वेस्ट में वो बल्क देता है ताकि वो वेस्ट आसानी से निकल जाए, ओके। एंड promoting regularity, ओके, promoting। सो हमारा जो फाइबर है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द हेल्दी इंटेस्टाइन, ओके। नेक्स्ट पॉइंट हमारे क्या है? वाटर एज वी नो वाटर इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर इन आवर बॉडी। तो ये एसेंशियल फॉर ऑल रिएक्शन, essential for all reaction,
essential for all reactions in the sense of transporting nutrients, okay, or taking of nutrients, उसके बाद एनर्जी प्रोडक्शन, यूटिलाइजेशन, हर चीज़ पूरा सारा जो भी बेसिक फंडामेंटल प्रोसेस है बॉडी का वो वाटर के द्वारा ही होता है। ओके, ट्रांसपोर्टेशन एवरीथिंग, न्यूट्रिएंट का ट्रांसपोर्ट होना, यहाँ से वहाँ लेना, वहाँ से यहाँ लेना, सो ऑल दोज थिंग्स वाटर से ही होता है। तो बेसिकली वाटर हमारा क्या होता है बॉडी में, कितना परसेंट होता है इन बॉडी, इन ह्यूमन बॉडी में अराउंड 60 to 80% ऑफ वाटर। ओके, 60 to 80%। नेक्स्ट क्या है, इट रेगुलेट्स, वाटर क्या करता है, रेगुलेट्स बॉडी टेम्परेचर बाय स्वेटिंग एंड इवेपोरेशन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ये क्या, वाटर क्या करता है, रेगुलेट्स बॉडी टेम्परेचर, बॉडी टेम्परेचर बॉडी टेम्परेचर बाय, कैसे, बाय स्वेटिंग एंड एवोपरेशन by evaporation. Next क्या है, water plays a major role all various biochemical process in our body like digestion, transportation and excretion. ठीक है, water plays a prominent role carrying out various biochemical process क्या क्या है, like digestion, यस, व्हेन वी ड्रिंक 1 glass ऑफ वाटर, जब सुबह सुबह 1 glass ऑफ वाटर पी लेते हैं तो हमारा स्टमक क्या होता है, इट्स फिल्ड एंड वी अर्ज टू गो वॉशरूम, इजंट इट, तो क्लीन हो जाता है। तो वाटर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द हेल्थी इंटेस्टाइन, हेल्थी बॉडी, इसीलिए बोलते हैं इनटेक ऑफ वाटर मैक्सिमम होना चाहिए, एटलीस्ट 2 to 3 लीटर्स पर डे होना ही है एक नॉर्मल ह्यूमन बींग के लिए। उससे ज़्यादा होगा तो और भी अच्छा है, बट बेसिकली नेक्स्ट है ट्रांसपोर्टेशन मीन्स ऑल न्यूट्रिएंट्स का जो ट्रांसपोर्ट करना फ्रॉम वन पार्ट टू अनदर, इसी को बोलते हैं खाना से लेके इंटेस्टाइन के जो इंटेस्टाइन जब न्यूट्रिएंट्स को ऑब्जर्व करते हैं फ्रॉम इंटेस्टाइन थ्रू आउट द बॉडी, दैट प्रोसेस इज डन बाय वाटर एंड दैट प्रोसेस इज कॉल्ड ट्रांसपोर्टेशन। नेक्स्ट एक्सक्रीशन मतलब जो भी वेस्ट हमारा आफ्टर ऑब्जॉर्प्शन, सारा न्यूट्रिएंट्स का ऑब्जर्व होने के बाद जो वेस्ट है वो वाटर के थ्रू निकल के आ जाता है, जैसे यूरिन हो गया। ओके, आई होप दिस इज क्लियर। नेक्स्ट क्या है, वेरी इंपॉर्टेंट हमारा जो है नेक्स्ट टॉपिक है बैलेंस डाइट, बैलेंस डाइट ऑलरेडी हम इसके बारे में डिस्कस कर चुके हैं। बैलेंस डाइट इज नथिंग बट बैलेंस डाइट हैव ऑल द न्यूट्रिएंट्स दैट आवर बॉडी नीड्स इन राइट क्वांटिटीज, ये बस याद रखना है। अ बैलेंस डाइट, a balanced diet have all the nutrients that our body needs in right quantities, isn't it? जो भी हम लास्ट वीडियोस में हम जो भी न्यूट्रिएंट्स के बारे में पढ़े हैं, विटामिन्स के बारे में, कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स, सो हर एक चीज़ कंपोनेंट्स ऑफ द फूड शुड बी प्रेजेंट इन द बॉडी। कार्बोहाइड्रेट्स का लेवल में भी डिफरेंट होगा फैट्स का लेवल मतलब पोर्शंस में भी डिफरेंट होगा प्रोटीन से। सो हर चीज़ हमारे जो हर कंपोनेंट्स है फूड के वो सारे हमारे बॉडी में होना है इन राइट प्रोफेशन में। ओके, कार्बोहाइड्रेट्स और विटामिन्स का जो पोर्शन है सेम नहीं होगा, विटामिन्स का पोर्शन कम होगा, कार्बोहाइड्रेट्स का पोर्शन ज़्यादा होगा। सो सेम वे जो पोर्शंस है, पोर्शंस करेक्ट पोर्शंस में होना है, बैलेंस्ड होना है, उसी को बोला गया है यहाँ पे बैलेंस्ड डाइट। ओके, तो वही बोले हैं यहाँ पे जो हमारे जो द कंपोनेंट्स ऑफ द बैलेंस डाइट डिफर्स अकॉर्डिंग टू द एज, सेक्स एंड फिजिकल एक्टिविटी ऑफ द इंडिविजुअल्स। जो हमारा कंपोनेंट्स आर नथिंग बट कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स, फैट्स, मिनरल्स और विटामिन, ये सारा जो कंपोनेंट्स है डिफर होता है एज के ऊपर। एज अभी अगर बच्चा है तो बच्चे का जो इंटेक है वो डिफरेंट होगा, सेक्स मैंने फीमेल हुआ मेल हुआ उसका भी डिफरेंट होगा इंटेक, फिजिकल एक्टिविटी अगर सीवियर स्पोर्ट्स पर्सन हुआ उसका इंटेक, उसका जो डाइट होगा वो डिफरेंट होगा। सो एज एज, सेक्स एंड फिजिकल एक्टिविटी ऑफ एन इंडिविजुअल बैलेंस डाइट इज प्रिफर्ड टू दैम। ओके, यही बोले हैं। नेक्स्ट जो हमारा डाइट है मिल्क, जो स्पेसिफिकली मिल्क इज कंसिडर्ड एज अ बैलेंस्ड फूड एंड इज रिच सोर्स ऑफ प्रोटीन, कैल्शियम एंड विटामिन डी। मिल्क जो हमारा है ना, ये बैलेंस डाइट में ना बेसिकली मिल्क जो है एक कॉमन सोर्स है जो मैक्सिमम विटामिन एंड प्रोटीन
रहता है मिनरल्स. ओके, सो नेक्स्ट क्या है, वेरी इंपॉर्टेंट दिस वन. अभी जो फ्लो चार्ट है, लेट अस सी वन फ्लो चार्ट. एग्जाम्पल, द वेल बैलेंस्ड प्लेट. एक प्लेट, ओके, प्लेट आती है वो खाने. ओके, प्लेट. सो हेल्थी फैट्स जो हमारा पोर्शन है यहाँ पे अगर हाफ कर ले, हाफ, तो यहाँ पे बीच में हेल्थी फैट्स फॉर एग्जांपल मे बी एवोकाडोस, ऑलिव ऑयल्स, ऑल दोज थिंग्स आर हेल्थी फैट्स. एंड यहाँ पे जो है नेक्स्ट प्लेट में क्या होगा, स्टार्ची स्टार्ची नॉन स्टार्ची फाइबर जिसमें ज़्यादा स्टार्च ना हो, ज़्यादा शुगर ना हो. ओके, शुगर फाइबर ना हो जो. ओके, नॉन स्टार्ची बट फाइबर्स जैसे ब्रोकोली, कैरेट्स. ओके, ब्रोकोली, कैरेट्स, बेरीज, स्ट्रॉबेरीज, एवोकाडोस. ओके, नेक्स्ट वेजिटेबल्स, ऑरेंज, स्पिनच, कुकुम्बर. दीज आर सम नॉन स्टैची फाइबर्स. उसके बाद प्रोटीन का पोर्शन होना है. प्रोटीन नथिंग बट जो हमारा फिश मीट. ओके, ये है इसका पोर्शन बता रहे. दिस इज द मेजर पोर्शन, नॉन स्टैची फाइबर्स मेजर पोर्शन. स्टार्ची फाइबर्स जो हमारा ब्रेड हो गया. ओके, ब्रेड. नेक्स्ट कॉर्न, देन पटेटोज. दिस आर स्टार्च जिसमें बहुत ज़्यादा स्टार्च हो. पपायाज जिसमें बहुत स्टार्च हो, वो इतना पोर्शन खाना है. तो दिस इज़ द नॉर्मल प्लेट, डेली प्लेट. ओके, होना है. एंड फ्रूट्स हियर और डेली प्लेट. दिस इज़ द बेसिक स्ट्रक्चर.